तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न क्रमांक संख्या 5 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कहा गया है कि सेक थीटा का मान जो दिया गया है वह 3 बटा कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति को क्या करना है, आपको ज्ञात करना है, जहाँ की सेक थीटा का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13 बटा कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको अच्छे तरह से समझते हैं, ठीक ना। सबसे पहले आप यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे। और इसका नाम दे देना है कुछ ए बी और सी। और इसमें कौन हमको कौन कोने दर्शाते हैं, ठीक ना। ठीक ना, पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है हेल, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है सेक थीटा, जो कि सेक थीटा जो है किसका उल्टा है, कोस थीटा का। पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे सूत्र, पहले यहाँ पे देख लेते हैं होता है क्या है इसका सूत्र। देखो आपको इसे ध्यान रखना है, ऊपर से पी बी पे बटा एच बी। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, मतलब कि ये जो होता है ना पी बटा एच, ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा का, ठीक। और ये बी बटा एच जो हो गया ना ये तुम्हारा किसका हो गया, कोस थीटा का। और ये पी बटा एच जो हो गया ये तुम्हारा किसका हो गया, टेन थीटा का। तो इस प्रकार से आप याद रख लेंगे पी बी पी बटा एच बी, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ से देखो साइन का जब उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा हो जाता है तुम्हारा क्या, कोसेक। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, तो इसका हो जाता है एच बटा पी। जब आप यहाँ पे कोस का उल्टा करेंगे तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक सेक का क्या हो जाएगा, एच बटा बी, एच बटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से टेन का जो उल्टा होता है वो होता है क्या होता है, कोट। कोट कोट जस्ट इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कर देना है, तो कितना हो जाएगा बी बटे भी। तो आप इससे ध्यान कर याद रख के आप इसका मान निकाल सकते हैं। यही होता है त्रिकोणमिति के चारों यानी 6 अनुपात। सभी बोला है तो सभी निकालना है इसमें, साइन कोसेक कोस सेक टेन कोट। तो इस प्रकार से आप मान याद रख लेंगे। फिर आप चलिए हम किसको ज्ञात करना है, ये दिया हुआ है सेक थीटा का मान दिया हुआ है कितना, एच बटे बी। तो एच बटे बी इसका मान दिया हुआ है, तो ये हो गया 13 जो हो गया आपका एच। तो इसमें एच कौन है, ये वाला। तो 13 क्या दिया हुआ है, एच। एच बटा क्या होता है, बी। बी का मान कितना होता है, देखो यहाँ पे एच बटा बी होता है। तो बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान दिया हुआ है 12। बी का मान दिया हुआ है 12। तो आपको किसका मान निकालना है, तो आपको ये वाला लंब का मान निकालना है, यहाँ पे पी का मान निकालना है। तो पी का मान नहीं दिया हुआ है, पी बरोबर वाट। तो आपको इसको पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर बरोबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर करके आप क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, पी का मान। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लिख लेना है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, ये किसका मान है, एच होता है। और ये क्या होता है, नीचे वाला बी होता है, ठीक। और इधर ये लंब क्या होता है, पी होता है। तो कर्ण आप एच लेके सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे एच स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, यही ना हुआ, एच क्या है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है, लंब, तो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर।
यहाँ पे कर देना है। ठीक है, फिर आगे करना क्या है, यहाँ पे एच का जो मान दिया है आपको कितना दिया हुआ है 13, तो आप यहाँ पे किसका करेंगे 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो पी का मान कितना है, पी का मान आपको नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे पी स्क्वायर ही रख देना है, प्लस बी का मान कितना है, बी का मान हो गया तुम्हारा 12, तो 12 स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से फिर देखो 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 बराबर पी स्क्वायर प्लस 12 का जो स्क्वायर हो गया वो हो गया 144। ठीक उसी प्रकार से आपको करना क्या है, यहाँ से p का मान निकालना है हमको, तो 169 और ये किस में है 144 प्लस में है, वो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो 144 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। आप इसमें आप घटाएंगे, जब आप इसमें घटाएंगे तो कितना मान आ जाएगा 25 बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे पी स्क्वायर का मान कितना आ गया 25। ठीक उसी प्रकार से करना क्या है आपको, जब यहाँ से स्क्वायर इधर आएगा तो ये किस में चला जाएगा रूट में, बराबर क्या होगा पी। ठीक, आपको ध्यान देना है यहाँ पे थोड़ा कि जब भी इधर से जैसे कि यहाँ पे रूट है उधर जाएगा तो ये स्क्वायर में चला जाता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा रूट में जाएगा। ठीक ना, तो इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे स्क्वायर में था, इधर आया तो किस में आ गया रूट में आ गया। तो आपको पता होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का जो अंदर रूट होता है ना, 25 का अंदर रूट वो कितना निकल जाता है, तो 5 निकल जाता है, तो बराबर क्या हो गया पी। तो पी का मान कितना आ गया, पी का मान आपके पास आ गया 5। आप यहाँ पे पी का मान रख देना है, कितना आ गया 5। अब क्या करना है, यहाँ से त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात, क्या त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात को आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख देते हैं त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात। त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात में सबसे पहले आ जाता है आपको क्या साइन, क्या होता है साइन थीटा बराबर, जो कि साइन थीटा के यहाँ पे सूत्र क्या बताए थे, साइन थीटा का पी बटा एच होता है, तो यहाँ पे लिख देना है पी बटा एच। ठीक उसी प्रकार से कोसेक, इसका उल्टा क्या होता है साइन का कोसेक थीटा, इसका जो मान क्या दिया हुआ है कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है क्या, इसका उल्टा कर देना है तो एच बटे पी। ठीक उसी प्रकार से कोसेक हो गया, फिर लिखना है क्या कोस, कोस थीटा का मान क्या बताए थे यहाँ पे देखिए कोस थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है बी बटा एच। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको लिख देना है बी बटा एच। इसका उल्टा क्या होता है सेक थीटा, सेक थीटा तो इसका क्या करना है उल्टा कर देना है, तो एच बटे बी आ जाएगा। फिर क्या करना है आपको यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का क्या होता है, तो टेन थीटा का सूत्र हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे बताए थे क्या होता है पी बटे बी, किसका होता है टेन का, और इसका उल्टा करेंगे तो कोट, कोट का होता है बी बटे पी, इसका उल्टा टेन का सूत्र क्या होता है पहले बी बटे पी बटे बी होता है, और जब इसका उल्टा करेंगे तो कोट का क्या हो जाता है कोट थीटा का, इसका उल्टा हो जाएगा क्या होगा बी बटे पी हो जाएगा, बी बटे पी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सारा मान आपको दिया गया है, अब इस पे मान को क्या करना है पुट करना है सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे कितना मान दिया हुआ है, तो p का मान कितना दिया हुआ है, तो p का मान हम निकाल लें यहाँ से कितना है p का मान 5, तो यहाँ पे आपको रख देना है p के स्थान पे 5, और h का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो h का मान दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 13। इसका जस्ट उल्टा कर देना है, तो h का मान कितना है, h का मान हो गया 13 और p का मान कितना दिया हुआ है, तो 5, यहाँ पे 5 रख देना है। ठीक उसी प्रकार से कोस थीटा b बटे h, तो b का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ये देखेंगे b 12 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप 12 बटा h का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 13। जस्ट इसका उल्टा कर देना है आपको फिर से, तो b का मान कितना दिया हुआ है, तो h का मान दिया हुआ है 13, b का मान दिया हुआ है 12। ठीक, फिर 10 का देखेंगे, 10 में क्या पूछेगा सबसे पहले p, तो p का मान आ गया है आपका 5, और b का मान है यहाँ पे के देखेंगे तो 12 ही है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 12।
ठीक उसी प्रकार से ये देखेंगे कोट का मान, तो बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान दिया हुआ है 12, पी का मान दिया हुआ है 5। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही होता है त्रिकोणमिति के अन्य 6 अनुपात, ठीक ना। सभी बोलेगा तो 6 ही बनाना है इसमें, साइन, कोसेक, कोस, सेक, टेन, कॉट। तो यही होता है अनुपात, त्रिकोणमिति के अन्य सभी अनुपात। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।